मित्रों, आजकल जो घटनाएं हो रही हैं उनमें एक विशेष केस बनता है शादी का झांसा देके बलात्कार कारित करना। अब शादी का झांसा देके बलात्कार कारित कैसे हो सकता है, ये अपने आप में एक विवादित प्रश्न है। अगर ऐसा कोई केस आपके ऊपर दर्ज हो गया है तो आप सबसे पहले केस में अपनी बेल कराने का प्रयास करें, और ऐसे केसेस में एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। अगर आप किसी ऐसी स्टेट से हैं या लड़की ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है कि उसमें एंटीसिपेटरी बिल का प्रावधान नहीं है, मानिए लड़की एससी एसटी कम्युनिटी की है तो उसे बिल का प्रावधान नहीं है, ऐसी कंडीशन में आपके पास जो सबसे आसान रास्ता है वो है हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करने का। हाई कोर्ट में हम दो तरह की पिटीशन लगा सकते हैं। एक रिट पिटीशन लगा सकते हैं आर्टिकल 226 में, जो हमारे भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल हो। उसके बेस पर आप एक क्रिमिनल रिट पिटीशन लगाकर अपनी गिरफ्तारी पर स्टे ले सकते हैं, तो कोर्ट आपको स्टे दे देगा। दूसरा, आप उसमें 482 के तहत एक एफआईआर क्वेश्चन के लिए पिटीशन लगा सकते हैं और उसमें भी स्टे ले सकते हैं। अब दोनों लॉ के प्रावधान अलग अलग हैं। हाँ, रिट पिटीशन का दायरा एक अलग दिशा में है पर थोड़ा सीमित है। अगर आप 482 सीआरपीसी के प्रावधान के तहत जाएंगे तो थोड़ा दायरा उसका व्यापक। 482 सीआरपीसी जो कि अब 528 बीएनएसएस बन गया है, प्रावधान समान है, केवल धारा का अंतर हुआ है। तो अगर आप प्राइमा फेसी आपको लग रहा है कि 482 की स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि 482 में तात्कालिक रिलीफ नहीं मिलती, पार्टी को नोटिस जारी होंगे, पार्टी एपीआर होगी सामने वाली, उसके बाद कहीं जाके स्टे की बात आएगी। लेकिन रिट पिटीशन में आपको फर्स्ट हियरिंग पे आपके प्रोड्यूस किए गए एविडेंस के बेस पे स्टे मिल जाएगा। आपके अरेस्ट होने पर स्टे हो गया तो आप केस को तरीके से फाइट कर सकेंगे। तो आप रिट पिटीशन में स्टे ले लीजिए पहले। अब स्टे कब तक काम करेगा? आप एफआईआर क्वेश्चन के लिए पिटीशन में गए हैं और मानिए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट फाइल कर दी। जैसे ही पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी आपकी रिट पिटीशन अब बेकार होने वाली है, क्योंकि रिट पिटीशन का दायरा सीमित है। चार्जशीट फाइल हो गई मतलब जांच पूरी हो गई है, केस अब ट्रायल कोर्ट में आ गया है। अब रिट पिटीशन में आपको रिलीफ नहीं मिलेगी। कई बार हाईकोर्ट अपने शक्ति का इस्तेमाल करते हुए रिट पिटीशन को 482 में कन्वर्ट भी कर देते हैं, पर सामान्य तौर पे ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसी स्थिति आ गई और आपको पिटीशन में स्टे मिल गया, इधर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी, तो आपको तत्काल से 482 एफआईआर, चार्जशीट और कोर्ट प्रोसीडिंग की क्वेश्चन के लिए पिटीशन फाइल कर देनी चाहिए। 482 पिटीशन में आप इस रेट पिटीशन का एक एक बात मेंशन करना ना भूलें, और बता के चले कि हमने ऐसी पिटीशन फाइल की थी और हमें ऐसा स्टे भी मिला हुआ है, और उस स्टे के बिहाफ पे आपको इस कोर्ट से भी स्टे मिल जाएगा। एक बार ट्रायल पे स्टे लग गया तो केस लड़ना आसान हो जाएगा। अन्यथा की स्थिति में आप अगर अरेस्ट हुए तो करीबन आपके 1 से 1.5 महीना कोर्ट और जेल के चक्करों में बीत जाएगा।